किसने बोला? तो आज मैं आपको तीन फॉर्मूले, थ्री स्टेप्स का फॉर्मूला एक देने जा रहा हूं. इन थ्रू दैट फॉर्मूला यू कैन स्टार्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, मैं उस पर आता हूं. फर्स्ट स्टेप है माइंडसेट. पहला स्टेप माइंडसेट क्यों है? क्योंकि आपका माइंडसेट अगर पहले से ये रहेगा कि भी कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, कुछ पैसा चाहिए होगा, कहीं से पैसा आएगा तो ही कुछ चालू होगा, तो ये माइंडसेट से आपका काम स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी काम हो. मैं आपको कुछ नाम दिखाना चाहता हूँ. ओला, भाविश अग्रवाल, आज 8,000 करोड़ का ग्रुप है. ओयो रूम्स आज 5,000 करोड़ की कंपनी है, रितेश अग्रवाल. रेड बस, विनेंद्र सामा, आप जानते हैं उन्होंने ये पूरी रेड बस खड़ी कर दी थी कंपनी. इंफोसिस, नारायण मूर्ति, और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है. आपको क्या लगता है इन लोगों ने कितने रुपए से स्टार्ट किया होगा? भाविश अग्रवाल वाज इंडिविजुअल, उसके पास कोई बहुत बड़ा वेल्थ नहीं था, ठीक है ना, उसके पास कोई जॉब थी, वो एक स्टूडेंट था, वहां से उसने स्टार्ट किया. रितेश अग्रवाल की भी सेम स्टोरी आपको बताई ओयो रूम की, कि पहले वो एक होटल के पास गया, वहां से टाई अप किया और खुद उसने 2-5 हजार रुपए खर्च करके उसकी पूरी किट तैयार की ओयो रूम की. और वहां पे पहले उसने एक रूम तैयार किया, फिर एक होटल तैयार किया, फिर आसपास के 2-4 होटल तैयार किए, और आज उसके पास होटल की सबसे बड़ी चेन है. राइट. रेड बस स्टोरी पता है आपको कि मैं बताऊं आपको? चलो बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता. विनेंद्र सामा करके थे, कहीं पे काम करते थे, जॉब करते थे. दिवाली के टाइम पे उनको घर जाना था. दिवाली के टाइम पे उनको अपने घर जाना था. निकले, जाने के लिए बेंगलोर में जॉब करते थे, जाना था यूपी में, कहीं पे उनका घर था. उनको जाने के लिए व्हीकल नहीं मिला, गाड़ियां नहीं मिली, टैक्सी नहीं मिली, ट्रेन फुल थी सारी, और बसेस का कोई ठिकाना ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं था. पता करना पड़ता था फोन करके कहां से कौन सी बस मिलेगी. तो दिवाली पे अपने घर जा नहीं पाए, कोई कोई चांस ही नहीं मिला घर जाने का, सब कुछ फुल था और सब कुछ उस टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड था. वहां से कॉन्सेप्ट आया कि यार ये प्रॉब्लम कितने सारे लोगों को आ रही होगी, ये प्रॉब्लम कितने सारे लोगों को आई होगी कि कौन सी बस कहां से मिलेगी, कैसे जाना है, कहां पे जाना है, कुछ पता ही नहीं चलता था. उस टाइम पे कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था. एक पोर्टल बनाया, उसका प्लानिंग किया, उसमें सारी बसों से के पास जाके, सारी ट्रैवल एजेंसी के पास जाके कि भाई आपकी बस कहां से कहां तक चलती है, कौन सा स्टॉप है जहां से स्टार्ट होती है, कौन से स्टॉप पे रुकती है, कौन से स्टॉप पे जाके खत्म होती है, क्या चार्जेस है, क्या किराया है, वो सारा डिटेल का डेटाबेस बनाया मैनुअल, उसको सिस्टम पे डाला और उसका एक पूरा पोर्टल बना दिया, और उसको ऐसा सिस्टमेटिक किया कि कोई भी जाके ऑनलाइन बुक कर सके. वहां से कंपनी खड़ी हुई रेड बस. आज redbus.com इज द बिगेस्ट बस बुकिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. वीरेंद्र सामान ने जो बनाया, एक प्रॉब्लम आई, उसको कन्वर्ट किया. इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट लगाया उसने? टेल मी. इन्फोसिस की स्टोरी सबको पता है. नारायण मूर्ति, एक गैरेज था, छोटा सा गैरेज, उसमें चालू किया था, सबको स्टोरी पता है. और थोड़ा सा कंपनी को जब आगे बढ़ाने की बात आई तो अपनी वाइफ के गहने, ऑर्नामेंट उन्होंने अपने गिरवी रखे थे, तब जाके कंपनी आगे बढ़ाई. अमेजोन की स्टोरी सबको पता है. आज अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी कंपनी है, सब कुछ है. अमेजोन चालू कैसे हुई थी पता है आपको? जेफ बेजोस ने वो कंपनी कैसे चालू की थी? उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, एक बुक, छोटा सा बुक स्टॉल था, तो वो बुक ऑनलाइन बेचना चाहते थे. ऑनलाइन बुक बेचने के लिए एक छोटा सा वेबसाइट बनाने का ट्राई कर रहे थे. तो ऑनलाइन बुक तो बेचने का वेबसाइट नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे करके वो अमेजोन बन गया. और आज जो अमेजोन है वो ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी था एक टाइम पे. अब उनका किंडल भी आता है जिसमें ऑनलाइन बुक्स भी मिलती है, वो अलग बात है. बट इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट उसने लगाया? तो सबसे पहला माइंडसेट में आप ये चीज अपने सेट कर लो कि कोई इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो ही कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपके पास, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. और इतने सारे एग्जाम्पल है, ये तो 4-6 एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि कुछ स्टार्ट किया, जीरो लेवल से स्टार्ट किया और बहुत आगे तक चले गए, और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है. तो माइंडसेट चेक कर लीजिए अपना, उसमें ऐसी कोई थॉट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए कि बिना इन्वेस्टमेंट के काम नहीं होता है, सारे काम होते हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड सम वे, हैव टू स्टार्ट सम स्मॉल, टेक सम बेबी स्टेप. तो ये था फर्स्ट स्टेप. अब मैं आता हूं सेकंड स्टेप पे.
First is mindset. I told you about that. Now, second step is knowledge and learning. Knowledge and learning. That is second step. जिन लोगों ने ये सब चालू किया, आपको क्या लगता है इनको थोड़ी नॉलेज नहीं होगी ये सब चीजों की, लर्निंग नहीं लिए होगे, उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा? तो आपको नॉलेज लेना है, लर्निंग लेना है, सीखना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। गूगल बहुत कुछ सिखाता है, यूट्यूब बहुत कुछ सिखाता है। अभी आप ये सब यूट्यूब पर देख रहे हो ना, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसका कोई चार्ज आपको नहीं हो रहा है ना, तो फ्री में आपको काफी सारी नॉलेज मिल रही है। ऐसे ही जो कुछ आप करना चाहते हो उसका नॉलेज आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल सकता है इजीली। बहुत सारे फ्री वेबिनार्स होते हैं बहुत सारी कंपनीज के। हमारा जीएफई ग्रुप है, हमारे भी बहुत सारे वेबिनार होते हैं, और वो बोर्ड कैसे होता है, कैसे करना है, बिजनेस सेटअप कैसे करना है, वो सब सिखा देता है, राइट? तो नॉमिनल कॉस्ट में बहुत सारी लर्निंग ट्रेनिंग आप ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, अपने आप को तैयार करना। पहला स्टेप क्या था? माइंडसेट रेडी करना कि भाई बिना उसके काम होता है। सबने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, हम भी करेंगे, हमारा भी होने ही वाला है। सेकंड स्टेप क्या था? लर्निंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है, नॉलेज लेना है, जहां से भी मिल सके, जैसे भी मिल सके। फ्री रिसोर्स भी है और नॉमिनल पेड रिसोर्सेज भी है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये हुआ सेकंड स्टेप। इसमें ध्यान ये रखना है कि फोकस्ड रहना है। मैं हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है? तो वो बेसिस पे आपको ट्रेनिंग के लिए फाइनल करना है, ये आपको फोकस करके चलना है। अब आता है थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप। वो क्या है? स्टार्ट नाउ। सिंपल स्टेप, इजी स्टेप, स्टार्ट नाउ। टेक फर्स्ट स्टेप नाउ। अमेजोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अमेजोन का बंदा वो प्लान करता अगर उस टाइम पे कि मुझे अमेजोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसपे करोड़ों प्रोडक्ट होंगे, बाय सेलर्स आएंगे, अपने प्रोडक्ट रखेंगे, बायर्स आएंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, और मेरा पूरा प्लेटफॉर्म इस तरह से एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा, इतना बड़ा पोर्टल होगा, इतनी सारी डेवलपमेंट होंगे, इतने सारे डेवलपर काम करेंगे। क्या डे वन पे उसने ये सब प्लानिंग किया होगा? क्या वो कर सकता था? क्या वो सोच सकता था इतना ऊंचा, इतना बड़ा? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसने तो डे वन पे बेचारे ने बस ये प्लान किया कि मुझे ये जो 400 बुक्स है वो कैसे बेचनी है ऑनलाइन। अभी लोग आके लाइब्रेरी में आके बुक फिजिकली लेके जाते हैं, तो मुझे एक वेबसाइट ऐसी बनानी है जहाँ पे सारी वेब बुक्स की लिस्ट पड़ी हो कि भाई ये 50 बुक्स अवेलेबल है, उसमें से कौन सी बुक चाहिए, इस पर टिक कर दो, उस पर क्लिक कर दो, तो ऑर्डर आ जाए। वो तो बेचारा वो एक छोटी सी प्लानिंग कर रहा था, वहां से अमेजोन का आविष्कार हुआ, वहां से अमेजोन का बहुत बड़ा जंगल, उसका बहुत बड़ा बिजनेस का जंगल बन गया। तो पहला स्टेप आप लोगे ना, तब आपको दूसरा स्टेप दिखाई देगा। जब दूसरा स्टेप आप लोगे ना, जब आपको तीसरा स्टेप दिखाई देगा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे चलोगे। पहले स्टेप पे आपको आगे की प्लानिंग पूरी करनी नहीं है, उसकी प्लानिंग आपको मिलेगी भी नहीं, दिखेगी भी नहीं, होगी भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हम कैसे करेंगे, अमेजोन कैसे बनाएंगे, हमारे पास कोई सोच नहीं है, तो हम पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं। अरे भाई पहला स्टेप तो लो। अब क्या स्टेप हो सकते हैं छोटे छोटे जो आप ले सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लर्निंग नॉलेज मैंने आपको बताया, वो लेना चालू करो। डेली शेड्यूल बना लो, मुझे 2 घंटे स्टडी करना है, 1 घंटा स्टडी करना है, 3 घंटा स्टडी करना है, जो भी आपकी हंगर है वो हिसाब से। जितना स्टडी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। डेली का टाइम फिक्स करो। स्टार्ट ए नेम, एक नाम फाइनल कर लो अपनी कंपनी का, जो भी आप चाहते हो, कुछ भी, जो भी अच्छा नाम आपको लगे, वो एक नाम फाइनल करो, उसका प्रोफाइल क्रिएट कर दो, ठीक है? उसके सोशल मीडिया के पेज बना लो, उसके नाम से पूरी लिस्टिंग कर दो, B2B वगैरह पे भी, सब जगह पे जितने भी फ्री लिस्टिंग वाले वेबसाइट है बहुत सारे हैं। आपका जो कंपनी का नाम है, ABC इंटरनेशनल, PQR इंटरनेशनल, जो भी है, उसका प्रोफाइल बना, बिजनेस पेज बना, फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टा पेज बनाओ, एक इमेज, लोगो वगैरह फाइनल कर लो। सब कुछ फ्री रिसोर्स अवेलेबल है गूगल पे, डोंट वरी। इसमें कोई बहाना मत करना, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, मैं लोगों किससे बनवाता। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, कोई बहाना नहीं चाहिए यहाँ पे किसी का भी, प्लीज माइंड इट। प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, सोशल मीडिया के पेजेस क्रिएट कीजिए, प्रोफाइल बन जाएगा, B2B पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद में विजिटिंग कार्ड बनाइए, वो भी डिजिटली बनता है, ऑनलाइन बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, किसी से नॉमिनल चार्ज देके भी बनवा सकते हो। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के इतने सारे ग्रुप्स हैं, उनमें प्रमोशन चालू कीजिए, सोशल मीडिया पे प्रमोशन चालू कीजिए। इतना टाइम आप वेस्ट करते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, है ना, ये सब चीजों पे, ये सारा टाइम आपका यूटिलाइज होगा जब आप अपने लिए काम करोगे, अपनी कंपनी खड़ा करोगे।
तो ये सब चीजों पे प्रमोशन कीजिए। उसके बाद इंक्वायरी जो आनी चालू होगी, उनको समझिए वो क्या चाहते हैं, उनका डेटाबेस क्रिएट करना चालू कीजिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कीजिए, उसके लिए नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, नॉलेज ट्रेनिंग रेगुलर चलता रहेगा। और साथ में नेटवर्किंग चालू कीजिए। नेटवर्किंग का मतलब क्या है? नेटवर्किंग आपको हेल्प करेगी, जैसे आपको मान लीजिए आईसी कोड निकालना आता है, आप निकाल के दे दो उसको। आईसी कोड निकालना आता है, निकाल के दे दो। आरसीएमसी निकालना आता है, आप उसको निकाल के दे दो। आपको सीएचए का काम करना आता है, वो बोलता है मुझे सीएचए का पूरा कंटेनर क्लियर करना है, आपको नहीं आता। आप क्या करोगे? नेटवर्किंग करो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो सीएचए का काम करते हैं। जैसे हम लोग सीएचए का भी काम करते हैं, हमारे जैसे लोगों के पास आओ, हमसे बात करो कि सर मेरे पास क्लाइंट है, इनको सीएचए का काम देना होता है, हम आपको उस पर हेल्प करेंगे। तो आपके क्लाइंट को सीएचए की सर्विस कैसे मिले, वो हम आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आप उनको सर्विस दे पाओगे। तो ये हमारे आपके बीच में क्या बना? नेटवर्क बन गया। ऐसे ही कल को वो बोलता है मुझे जीएसटी चाहिए, एमएसएमई चाहिए, मुझे कंपनी फॉर्मेशन चाहिए, किसी सीए से टाई अप कर दो भाई, उससे नेटवर्क बनाओ। तो लर्निंग चलता रहेगा, नेटवर्किंग चलता रहेगा, और यहां से आपका काम आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। और अपने आप को रेगुलर बेस पे अपग्रेड करते जाओ, नॉलेज ऐड करते जाओ, नेटवर्क बनाते चले जाओ। एक स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ। कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ना कोई हैवी पैसा चाहिए होगा, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ना कोई ऑफिस चाहिए आपको, ना स्टाफ चाहिए। एक लैपटॉप, इंटरनेट है आपके पास, एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, सारे काम हो सकते हैं। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आप बहाना बहाना बनाएंगे तो आप कोई काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज मत देना, वो आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। आगे बढ़ने के रास्ते में आपको बता रहा हूं। मैं डेली लाइव आने वाला हूं अभी आधे घंटे के लिए। डेली आपको मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स दूंगा। अगर ये चैनल पे आप कनेक्टेड नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली लाइव में मैं आधे घंटे में आपको पूरा बिजनेस का सेटअप कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सब डेली बताता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे।